तारीख के सफ़हात पलटें तो हमें एक ऐसा दौर नजर आता है जब दुनिया दो अजीम तहजीबों में तकसीम थी, अरब और चीन। एक तरफ अरब की रेतली सरजमीन थी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बाद ईमान, अदल और किरदार की एक नई रोशनी फैल चुकी थी, और दूसरी तरफ मशरिक में चीन जो अपनी सकाफत, फलसफे और इल्म में दुनिया से सदियों आगे था। ये वो ज़माना था जब रेशम का रास्ता यानी सिल्क रोड मशरिक व मगरिब के दरमियान तिजारत का सबसे बड़ा जरिया था। ये रास्ता अरब से लेकर वस्ती एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत और फिर चीन के शहरों तक फैला हुआ था। ताजिर काफले माल लेकर निकलते और कई महीने बाद जाकर मंजिल पाते, लेकिन इन अरब ताजिरों के पास जो सबसे कीमती चीज थी वो उनका किरदार था। जब ये मुसलमान ताजिर चीन के साहिलों तक पहुंचे तो उनकी दयानत, इंसाफ और खुश अखलाकी ने वहां के लोगों को हैरान कर दिया। वो देखते कि ये ताजिर किसी से धोखा नहीं करते, वादा पूरा करते हैं और नाप तौल में जर्रा बराबर कमी नहीं करते। एक चीनी मौर्रिख लिखता है, ये अरब लोग ऐसे हैं जिनके दिल में कोई फरेब नहीं, उनके चेहरे पर सुकून है और उनके साथ लेन देन में बरकत है। चीनी लोग इन ताजिरों से मुतासिर हुए। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किए, तुम इतने मुतमईन क्यों हो? तुम्हारी जिंदगी में ये सुकून कहां से आता है? तब ये ताजिर नरमी से कहते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि ईमान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सच्चाई के साथ जीना है। जब इन ताजिरों की तादाद बढ़ी और कुछ चीनी मुसलमान हो गए तो वहां पहली मस्जिद तामीर हुई। ये मस्जिद क्वांजो के शहर में बनी और आज भी मौजूद है। इसे मस्जिद यादगारे सहाबा कहा जाता है क्योंकि रिवायत है कि कुछ सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम यहाँ तक पहुँचे थे। इस मस्जिद की दीवारों पर अरबी और चीनी तहरीरों का हसीन इम्तिजाज है, जैसे दो तहजीबें एक सजदे में मिल गई हों। चीनी तारीख के मुताबिक इस्लाम चीन में पहली बार तांग खानदान के दौर में पहुंचा, तकरीबन 651 ईस्वी में। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ताज़ा था और खिलाफत राशिदा का ज़माना था। चीन के बादशाह तांग गाओजोंग ने मुसलमानों के काफिले का खैर मकदम किया। चीनी दस्तावेजात के मुताबिक उस काफिले की क़यादत सहाबी साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु कर रहे थे, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी साथी माना जाता है। जब वो चीनी दरबार में पहुंचे तो उन्होंने इस्लाम का तारुफ पेश किया। बादशाह ने उनकी सच्चाई, अदब और अखलाक से मुतासिर होकर चीन में इस्लाम की इजाज़त दे दी। यही वो लम्हा था जब इस्लाम ने मशरिक़े बईद में अपना पहला दरवाज़ा खोला, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी खून के। ये वो ख़ास बात थी जिसने इस्लाम को चीन में फैलाया। यहाँ किसी लश्कर ने दाखिला नहीं किया, बल्कि ताजिर, आलिम और सूफ़ी बुज़ुर्ग आए। उन्होंने चीनी ज़बान सीखी, उनकी तहजीब का एहतराम किया, उनके साथ बैठे और किरदार से दिल जीत लिए। चीनी मुसलमान, जिन्हें हुई कौम कहा जाता है, आज भी इस नरम दावती तरीक़े की निशानी है। उनके चेहरे पर वही सुकून, उनके घरों में वही कुरान की तिलावत और उनके दिलों में आज भी वही ईमान की खुशबू बाकी है जो अरब ताजरों ने वहां बोई थी। इस्लाम चीन तक पहुंचा तो तलवार के जोर से नहीं, किरदार की कुव्वत से। वो ईमान जो मदीना से चला, अरब की रेत से गुजरकर वस्ती एशिया में फैला और आखिरकार चीन के दिल में उतर गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मुसलमान अपनी सच्चाई, दयानत और अखलाक को जिंदा रखे तो दुनिया के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, जैसे चीन के खुले। अगर तुम भी ऐसी रोशनी दिल में जगाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तारीख के ये सुनहरे बाब तुमसे कभी न छूटें।